नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज 29 अक्टूबर 2023 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी देखें तो मौसम ज़्यादातर राजस्थान में शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिम में कुछ बादलों की आवाज़ी कमजोर WD की वजह से, जिससे कुछ बौछार बूंदाबांदी खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं रहेगी। जैसा कि कल जैसलमेर के इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही के साथ छोटे इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा की स्थितियां बॉर्डर वाले इलाकों से लगाकर देखने को मिली। कहीं बौछार फव्वारे भी देखने को मिले थे। तो ज़्यादातर इसी प्रकार मौसम बना रहेगा और जेट का झुकाव भी थोड़ा पिछले सालों के मुकाबले इस बार दक्षिण ज़्यादा रह रहा है और इसकी वजह से ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन इस नवंबर महीने में भी लगातार बना रहेगा। यानी ऊंचाई वाले बादल कभी कहीं हल्के मध्यम छाएंगे, कभी कहीं जो है कुछ घने भी छाएंगे। तो इस प्रकार ये केवल ऊंचाई वाले बादल जिनसे बारिश नहीं होती है, वो वाले बादल जेट के दायरे में देखने को मिलेंगे बार बार। और इन्हीं सब प्रभाव की वजह से देखें तो आने वाले दिनों में नवंबर में WD की वर्षा मध्य राजस्थान तक होने की उम्मीद की जा सकती है, दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर की ओर, जिसकी जानकारी जल्द ही आपको देंगे। वहीं एक कमज़ोर WD उत्तरी राज्यों के करीब से होते हुए अब आगे निकल रहा है और इसका प्रभाव जैसा कि बताया गया कि 27 से लगाकर 31 अक्टूबर के मध्य रहेगा। हालांकि कमज़ोर WD एक के बाद एक लगातार बन रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सपोर्ट न मिलने और जेट का ज़्यादा दक्षिण न होना, यानी जेट दक्षिणायन तो है लेकिन ज़्यादा जब अरब सागर तक दक्षिणायन होती है तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बदल जाता है, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं और आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन इस समय न्यूनतम आर्द्रता भी कम है, यानी अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 37.60 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 13.71 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता 74% और न्यूनतम आर्द्रता 23.20% रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास, जबकि हवाएं अधिकतम 7 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पश्चिम से रही और जवई बांध का गेज देखें तो पूर्ण भराव क्षमता पर बना हुआ है। यानी यहाँ पर अब मौसम देखें तो राजस्थान में ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले देखें तो आसमान बिल्कुल साफ नहीं रहेगा। बार बार बादल आते रहेंगे ऊंचाई वाले, जो कि लगभग 12-13 हज़ार फीट से लगाकर 50 हज़ार फीट की ऊंचाई में अलग अलग बनते हैं, जिसमें ज़्यादातर 30 हज़ार फीट के आसपास के बादल देखे जाएंगे जो ऊंचाई में बनते हैं और लहरनुमा भी होते हैं। और वह देखते ही पता चल जाता है कि ये हवाओं के साथ बह रहे हैं और हल्का धुएं की तरह ये बादल बनते हैं और ये जेट के प्रभाव के कारण होता है। और ऐसे बादल बनना यानी जेट का प्रभाव, ये जहां आर्द्रता का प्रभाव हल्का बना हुआ है और वहां पर जेट का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में इस जेट के प्रभाव की वजह से कुछ बड़ी बारिशें भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं या ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मौसमी बदलाव लगातार होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उन दिनों में आने वाले समय में कोई सक्रिय WD भी आएगा जो दक्षिण मध्य तक, दक्षिण पश्चिम तक भी बारिश दे जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं बन रही है नवंबर के पहले सप्ताह के मध्य के आसपास से लगाकर तीसरे सप्ताह के आसपास के समय में, यानी दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह मिला जुला समय रहेगा, जिसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है ऐसे WD की। और ये केवल एक संभावनाएं मात्र हैं जिनका विश्लेषण करने से आगे के लिए ज्ञात होता है कि किस प्रकार मौसम बदल सकता है, लेकिन मौसमी बदलाव लगातार होते रहते हैं। फिलहाल पश्चिम में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी कई जगहों पर घने बादल बनने और छोटे स्थानों पर कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर राजस्थान शुष्क ही बना रहेगा। रबी की बिजाई के लिए अब बिल्कुल अनुकूल समय है, जिसमें आप जीरा, इसबगोल और बची हुई जो सरसों हैं उसकी भी बिजाई आप कर सकते हैं। वहीं जीरे के लिए और अभी तक देखें तो सौंफ की बिजाई के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। फिलहाल दिवाली तक के आसपास के समय तक आप सौंफ की बिजाई भी कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में मौसम फिलहाल किसी भी प्रकार की विस्तृत जो गतिविधियाँ बनती हैं मौसम की बड़े पैमाने वाली, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पहले सप्ताह में भी देखें नवंबर में तो लगातार बादलों की आवाजाही रहेगी और घने बादलों की आवाजाही का दौर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं ऊंचाई वाले बादल जेट के दायरे के गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश तक ऊंचाई तक काफ़ी देखने को मिलेंगे। और जबकि यहाँ पर बिजाई के लिए जो अनुकूल समय है तापमान के हिसाब से अगर देखें तो अब बिल्कुल उचित समय है। गेहूं की बिजाई के लिए भी बाड़मेर से लगाकर जालोर हैं, सिरोही हैं, इन क्षेत्रों में भी आप अगले 2-4 दिनों के बाद से लगाकर बिजाई का जो कार्य है वो आप शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर आने वाले समय में किस प्रकार मौसम बदलेगा उसकी जानकारी जल्द ही इस बार 1 तारीख को आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय का बड़ा अभाव है तो
छोटा ही वीडियो सही, लेकिन आपको जल्द ही रबी की सीज़न के बारे में आगे एक वीडियो देंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रह सकता है। हालांकि छोटा विश्लेषण रहेगा क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, इस बार वीडियो भी समय पर नहीं बन पा रहे हैं, और जबकि अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही रबी सीज़न वाला वीडियो देना था, लेकिन बिल्कुल ही समय न मिल पाने के कारण वीडियो नहीं दे पाए। वही एनआर बेल्ट में देखें तो किसानों को अब जो है यहाँ पर आराम मिलने की संभावना रहेगी, यानी जो चिंताएं हैं वो अब कम होगी। मौसम ठंडा होने लगा है, तो औसत तापमान भी लगभग 24-25 के आसपास अब आने लगा है, जिससे अब तेलिया बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको कहते हैं वहाँ वो रोग कम होने लगेगा या उसकी स्थिरता अब घटने लगेगी। वहीं कोलेडोट्रिकम एंथ्रेक्नोज से लगाकर यहाँ पर सर्कोस्पोरा वगैरह इनका भी जो है प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि अनार बेल्ट में आप कौन से क्षेत्र को गिनते हैं। तो अनार बेल्ट में तो विशेषकर बाड़मेर और जालोर का मिला जुला बॉर्डर वाला क्षेत्र, जिसमें बालोतरा के आसपास से लगाकर कुछ समदड़ी सिवाना से लगाकर गोड़ा मलानी होते हुए साचोर भिनमाल बागोड़ा से लगाकर भिनमाल के उत्तरी क्षेत्र बागोड़ा से लगाकर साइला जालोर के बीच वाले क्षेत्र हैं, ये बेल्ट जो है अनार बेल्ट में हम लेते हैं, जो कि विशेषकर मिला जुला क्षेत्र बाड़मेर और जालोर का दोनों का जो बॉर्डर वाला इलाका दक्षिण बाड़मेर का, जिसको अनार बेल्ट के रूप में हम बताते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये दायरा अनार बेल्ट के रूप में मेरे द्वारा जानकारी देने पर बताया जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो अनार बेल्ट में भी अब जो है किसानों के लिए राहत जल्द ही बढ़ने वाली, यानी जो रोग का प्रकोप था अब बढ़ेगा नहीं, अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो घटने लगी है और वो लगातार घटती जाएगी। रोग का प्रभाव कम होता जाएगा क्योंकि अनुकूल मौसम होता जा रहा है और ये रोग के बिल्कुल ही विपरीत होने जा रहा है, यानी रोग प्रभाव या कहीं बैक्टीरियल ब्लाइट या फंगस के लिए ये जो मौसम आ रहा है अब बिल्कुल विपरीत रहेगा, जिससे उनके फैलने की संभावना या फैलने का जो प्रकोप है बिल्कुल घट जाएगा। साथ ही अब बगीचे में जो पानी दिया जा रहा था उसमें कमी की थी किसानों के द्वारा, और जानकारी भी दी थी हमने वीडियो में कि पानी की कमी कर दीजिए। अब आपको पानी 1 तारीख के बाद में ही हल्का बढ़ाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 4-5 दिनों में जो पानी आप लगभग आधा पौन घंटे 1 घंटे दे रहे हैं, उसमें अब ये करना है कि 5 दिनों की जगह आपको जो है 4 दिन करने हैं, और फिर लगभग 7-8 तारीख का समय निकल जाए नवंबर का, उसके बाद जो है रेगुलर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन 1.5 घंटा पानी शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही दिवाली का समय निकल जाएगा, 15 नवंबर का समय आ जाएगा, उसके बाद जो है आप जो पानी का कार्य है ड्रिप में देने का अनार में, वह जो है वापस आप 2 घंटा 2.5 घंटा कर सकते हैं 2 दिन छोड़ के, या कहीं 1 दिन छोड़ के भी करते हैं किसान। तो वो समय को या जो मौसम है उसको देखते हुए करें। फिलहाल पानी की कमी जो ज़्यादा बनी हुई है उसको 1 सप्ताह तक फिलहाल उसी तरीके से 4-5 दिनों के गैप से बनाए रखें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।